ओके फ्रेंड्स, आज हम मिनिमाइजेशन ऑफ फाइनाइट ऑटोमेटा बाय सेट मेथड। इसका मतलब कि सेट मेथड को यूज़ करके फाइनाइट ऑटोमेटा को हम मिनिमाइज करेंगे। ठीक है, ये मेथड हम देखेंगे। उसके लिए हमने एक एग्जांपल लिया है और उस एग्जांपल के थ्रू हम इस मेथड को समझेंगे। तो देखिए, आपके पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा दिया हुआ है, ठीक है, और उसमें हम देख सकते हैं कि 0 1 जो है हमारे पास इनपुट सिंबल्स हैं और ए बी सी डी ई एफ जी ये हमारे पास स्टेट्स हैं, ठीक है ना। डी जिसमें कि हमारे पास फाइनल स्टेट है और ए हमारे पास इनिशियल स्टेट है, ठीक है। तो सबसे पहले इस फाइनाइट ऑटोमेटा के लिए या ट्रांजिशन डायग्राम के लिए हमें ट्रांजिशन टेबल बनाना है। तो आप देख सकते हैं कि इसके बाजू में हमारे पास एक ट्रांजिशन टेबल बनी हुई है, ठीक है ना। ये हमारे पास ट्रांजिशन टेबल है, ओके। आप देख सकते हैं ये ट्रांजिशन टेबल है हमारे पास, ये ओके। दैट इज अ ट्रांजिशन टेबल। इस ट्रांजिशन टेबल में हमने देखा ए को हमने इनिशियल स्टेट मेंशन किया हुआ है और डी को हमने फाइनल स्टेट एक सर्कल से मेंशन कर दिया है, ठीक है। और देखेंगे आप 0 1 हमारे पास इनपुट स्टेट्स हैं। अब बेसिकली हम इसका प्रोसीजर सीखेंगे कि सेट मेथड्स को हम को यूज़ करके हम किस तरीके से हम बेसिकली मिनिमाइज करेंगे इस फाइनाइट ऑटोमेटा को, ठीक है। तो देखते हैं। देखिए, इसमें हमें बेसिकली हम इक्विवेलेंस निकालते हैं, ठीक है ना। इक्विवेलेंस मतलब 0 इक्विवेलेंस या 1 इक्विवेलेंस, 2 इक्विवेलेंस, है ना, अप टू n इक्विवेलेंस, इस तरीके से, ठीक है। तो जैसे जैसे हम करते जाएंगे उसको हम समझते जाएंगे कि बेसिकली इस इक्विवेलेंस को हम किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। ओके, तो सबसे पहले हमें क्या है इसमें कि 0 इक्विवेलेंस है हमारे पास। तो सबसे पहले हम इसमें दो सेट, ठीक है, दो सेट बनाएंगे हम। सो फर्स्ट सेट होगा हमारे पास किसके लिए? फर्स्ट सेट होगा हमारे पास फाइनल स्टेट के लिए। एक सेट हमारे पास इसमें फाइनल स्टेट के लिए होगा और दूसरा सेट हमारे पास किसके लिए होगा? नॉन फाइनल स्टेट के लिए, ठीक है। अब नॉन फाइनल स्टेट अगर हमें देखना है तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारे पास ए जो है वो नॉन फाइनल स्टेट है और आप देखेंगे बी हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, ठीक है। और सी हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, ओके। डी हमारे पास फाइनल स्टेट है, ठीक है ना। तो इसको हम इसमें इंक्लूड नहीं करेंगे। ई हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, ओके। देन एफ हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, ओके। जी नॉन फाइनल स्टेट है, इसलिए हम इसमें इंक्लूड करेंगे इसको इस सेट में, ठीक है। एच हमारे पास नॉन फाइनल स्टेट है, इसलिए हम इसको इसमें इंक्लूड करेंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं, ओके। ये हमारे पास एक सेट बन चुका है जो कि नॉन फाइनल स्टेट का है, ओके। एक सेट हम बनाएंगे जो कि हमारे पास कैसा होगा? फाइनल स्टेट के लिए होगा, है ना। फाइनल स्टेट हमारे पास कितनी है इसमें? आप देख सकते हैं डी है हमारे पास, दैट इज अ फाइनल स्टेट। एक ही है हमारे पास, ठीक है। एक से ज़्यादा भी हो सकती है हमारे पास, किसी भी ट्रांजिशन डायग्राम में एक से ज़्यादा फाइनल स्टेट भी हो सकती है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास एक ही फाइनल स्टेट है। तो देखिए आप Q0 या फिर हम इसको बोल सकते हैं 0 इक्विवेलेंस के लिए हमने ये सेट बनाया है, ठीक है ना। ओके, ये हमारे पास एक ग्रुप बन चुका है जिसमें कि हमारे पास दो सेट हैं, ओके। एक नॉन फाइनल स्टेट के लिए और एक फाइनल स्टेट के लिए, ठीक है। अब बेसिकली हमें करना क्या है, देखिए आप पाई 0 हमारे पास निकल चुका है, हमने निकाल लिया है, ठीक है। अब हमें इक्विवेलेंस 1 निकालना है, ठीक है ना, ओके। हम इक्विवेलेंस 1 जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब वो इक्विवेलेंस 1 हमें कैसे फाइंड आउट करना है? तो इक्विवेलेंस 1 के लिए सबसे पहले इक्विवेलेंस 1 को फाइंड आउट करने के लिए
हम इक्विवेलेंस ज़ीरो जो हमने निकाले हैं सेट, उसी को हम यूज़ करेंगे, ठीक है ना। तो इसको कैसे फाइंड आउट करना है हमें, तो देखिए आप देखिए, सबसे पहले हम थोड़ा सा ट्रांजिशन टेबल को देखते चलेंगे, ठीक है ना। तो ट्रांजिशन टेबल को मैं थोड़ा सा आपके लिए यहाँ रखता हूँ, जिससे कि हमें देखने में आसानी हो, ठीक है, जब भी हम इक्विवेलेंस निकालेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ट्रांजिशन टेबल यूज़ होगी, ठीक है। अब देखते हैं हम, सबसे पहले हमारे पास पहला सेट है, इक्विवेलेंस वन निकाल रहे हैं हम, है ना। तो उसमें हमारे पास सेट, पहला सेट बनाना है जिसमें कि हमारे पास क्या है, ए है, ठीक है। अब हमें ये देखना है कि ए के साथ हमारे पास और कौन सी स्टेट्स आ सकती हैं, ठीक है ना। ओके, तो हमें क्या करना होगा, इक्विवेलेंस जीरो में जाना है, और इक्विवेलेंस जीरो में जाने के बाद हम चेक करेंगे, जैसे कि अभी हम क्या करेंगे, अभी हम ए को बी से, ए और बी को हम चेक करेंगे, ठीक है ना, ए और बी को। ओके, तो आप देखिए, अब ट्रांजिशन टेबल में आ जाइए आप, और देखेंगे हम सबसे पहले क्या, ए, ठीक है, ए के लिए देख रहे हैं, और हम देख रहे हैं किसके लिए, बी के लिए देख रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, ए को जब हमने जीरो इनपुट दिया तो हम किस स्टेट में हैं, हम हैं बी में, ठीक है। ए बी को जीरो दिया तो हम किस स्टेट में हैं, ए में, ठीक है। इसे थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि ए को जीरो इनपुट दिया तो बी में है, बी को जीरो इनपुट दिया तो हम ए स्टेट में है। अब ये बी और ए जो हमें, ये जो बी ए निकला है हमारे पास, ये बी और ये ए, ठीक है ना। हमें चेक करना है कि ये बी और ए क्या जीरो इक्विवेलेंस में जो सेट है हमारे पास, उनमें एक ही सेट में बिलोंग करते हैं क्या, है ना। आप देख सकते हैं ए बी हमारे पास इस सेट में है, एक ही सेट में है ना, ए और बी, मतलब बी और ए हमारे पास एक ही सेट में है, मतलब ये तो कंडीशन हमारे पास ट्रू हो रही है। अब देखते हैं हम, ए को जब वन दिया तो हमारे पास ए में आए, ए स्टेट में, और बी को जब हम वन दे रहे हैं तो हम सी स्टेट में है, ठीक है ना। ये ए और सी, राइट। सो देखेंगे हम, ए और सी क्या सेम स्टेट में है, हमारे सेम सेट में है क्या हमारे पास, ए और सी, हाँ ये हमारे पास सेम सेट में है। इसका मतलब है कि हम बी को इस ए के साथ यहाँ पे इस सेट में हम इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम इसको यहाँ पे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने बी लिख दिया। ओके, अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट देखना है, हमें नेक्स्ट चेक करना है, इसी तरीके से हमें सभी को चेक करना है, ठीक है ना, कि किन स्टेट्स को हम ए के साथ लिख सकते हैं। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्या है, ए को हम सी से चेक करेंगे, ठीक है। तो आइए ए को हम सी से चेक करते हैं। तो ए हमारे पास, देखिए आप, ए ये है हमारे पास, ठीक है, और सी हमारे पास कहाँ है, ये है हमारे पास सी, दैट इज अ सी, ठीक है। तो अब देखते हैं, ए को हमने जीरो दिया तो हमारे पास क्या है, बी, और सी को हमने जीरो दिया इनपुट, तो हमारे पास किस स्टेट में आ रहे हैं हम, डी में, मतलब बी और डी। अब बी और डी क्या हमारे पास सेम सेट में है, बिल्कुल नहीं है। बी तो हमारे पास इस सेट में है, और डी हमारे पास किसी दूसरे सेट में है, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारे पास डी है, ठीक है ना, उसके लिए हमारे पास दूसरा सेट है, राइट। तो ये दोनों सेम सेट में नहीं है, ये कंडीशन हमारे पास क्या हो रही है, फॉल्स हो रही है। इसका मतलब है कि हम इसको इस सेट में तो नहीं रख सकते, ठीक है ना। इसके लिए हम क्या करते हैं, हम एक दूसरा सेट बनाते हैं, ठीक है ना। इसके लिए हम दूसरा सेट बनाएंगे, और अभी हम इस सेट में इसको लिखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इस सेट में लिख देते हैं, और दैट इज अ सी। ओके, तो हमने सी को इस सेट में लिख दिया। अब देखते हैं नेक्स्ट, देखिए, क्योंकि देखिए, अगर अभी मैंने केवल एक ही चेक किया है ना, ए को मैंने जीरो दिया इनपुट और बी मिला, और सी को मैंने जीरो इनपुट दिया, डी मिला, मतलब एक भी अगर वन देने पे मेरे पास ए और बी मिल रहा है, ए और बी तो मेरे पास सेम सेट में है, ठीक है ना, लेकिन मेरे पास बी और डी सेम सेट में नहीं है, मतलब एक भी अगर हमारे पास कंडीशन फॉल्स होती है तो डेफिनेटली हम उसको उस सेट में नहीं रख सकते। दोनों ही कंडीशन हमारे पास ट्रू होनी चाहिए, ठीक है ना, दोनों के लिए, जीरो के लिए भी और वन के लिए भी, ठीक है। तो अब हम क्या देखेंगे, इसमें हम देखेंगे नेक्स्ट चेक करेंगे,
जो कि हमारे पास क्या है, दैट इज अ ए और ई। ए को ई से हम चेक करेंगे। अब देखिए ए हमारे पास ये है और ई देखिए कहाँ है ई हमारे पास ये है। तो ए को जब हम जीरो देंगे तो हम बी में हैं, और ई को जब जीरो इनपुट देंगे तो हम डी में हैं। ठीक है, अब देख सकते हैं हम बी और डी हमारे पास सेम सेट में नहीं है। ठीक है ना, इसका मतलब है कि हम ए के साथ तो नहीं रख सकते। दूसरा भी चेक करेंगे, अगर वन के साथ तो हमारे पास ए मिल रहा है और एफ मिल रहा है, ये सेम सेट में है, लेकिन हमारे पास एक कंडीशन तो फॉल्स है, तो हम ए के साथ तो उसको नहीं रख सकते। तो हम क्या करेंगे, इसको यहाँ पे हम अभी सी के साथ हम इसको, जो नेक्स्ट सेट हमने बनाया है उसके साथ हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे ई यहाँ पे लिख रहे हैं। ठीक है, ये हमने ई लिख दिया है। ओके, चलिए ये हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं ए को हम चेक करते हैं, हम एफ के साथ चेक करते हैं। ठीक है, ए और एफ। तो आप देखिए ए हमारे पास है और एफ कहाँ है, एफ ये है हमारे पास। ठीक है, ए को जीरो इनपुट दिया बी और एफ को जीरो इनपुट दिया जी, और ए और जी हमारे पास देख सकते हैं सेम सेट में बिलोंग कर रहे हैं। ओके, ये कंडीशन ट्रू हो गई। अब वन को भी चेक कर लेते हैं हम। ए को जब हमने वन इनपुट दिया ए, और हमने एफ को जब वन इनपुट दिया तो हमें क्या मिल रहा है, ई। इसका मतलब ए और ई हमारे पास सेम सेट में है क्या, बिल्कुल है। इसका मतलब हम इसको कंडीशन दोनों के लिए सेटिस्फाई हो रही है। इसका मतलब है कि हम इसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं, दैट मीन्स एफ को हम यहाँ ए के साथ लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं यहाँ पे एफ को ए के साथ। ओके, ये हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया। ठीक, चलिए नेक्स्ट हमारे पास क्या है चेक करने के लिए, ए को हम अब जी के साथ चेक करते हैं। ठीक है, चलिए ए हमारे पास ये है और जी कहाँ है, जी ये है हमारे पास। ठीक है, ए को जीरो दिया हमने बी स्टेट में और जी को जीरो दिया तो एफ स्टेट में, राइट। तो हमारे पास बी और एफ क्या सेम सेट में है, बिल्कुल है। आप देख सकते हैं बी और एफ दोनों सेम सेट में है, इसका मतलब ये कंडीशन ट्रू हो गई। वन में भी चेक करते हैं अपन, ए को वन देंगे तो ए, और हमने जी को वन दिया तो जी, मतलब ए और जी क्या सेम सेट में है, बिल्कुल है। इसका मतलब हम इसको भी ए के साथ लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसको लिख लेते हैं, दैट इज अ जी। ठीक है, ये हमने लिख लिया, राइट। अब हम नेक्स्ट चेक करते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ है इसमें। अभी अभी हमें हमारे पास बचा हुआ है दैट इज अ एच। तो ए को हम एच के साथ चेक करते हैं। ठीक है, ए को देखिए आप, ए में हमने जब जीरो दिया तो बी स्टेट में है। एच कहाँ है हमारे पास, ये देखिए एच को जीरो इनपुट दिया तो हमारे पास किस स्टेट में आ रहे हैं, जी में। बी और जी क्या हमारे पास सेम सेट में है, बी और जी सेम सेट में है, बिल्कुल है। अब वन इनपुट देते हैं, ए को वन दिया तो ए स्टेट में है, ए को एच को हमने वन दिया तो डी स्टेट में है। मतलब ए और डी क्या सेम सेट में है हमारे पास, बिल्कुल नहीं है ना। ये दोनों अलग अलग सेट में है, ए इसमें है और डी हमारे पास दूसरे सेट में। इसका मतलब है हम इसको ए के साथ नहीं लिख सकते। फिर हम कहाँ लिखेंगे, नीचे जो हमने सेट बनाया है ना, उसमें हम इसको इंक्लूड करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास क्या लिखेंगे हम इसमें, दैट इज अ एच। ठीक है, तो हमने एच इसमें लिख लिया, और कोई हमारे पास बचा नहीं है, तो हम इसको यहाँ पे, इसको अब ब्रैकेट हम क्लोज कर देते हैं, और इसका भी ब्रैकेट हम यहाँ पे क्लोज कर देते हैं। इसका ब्रैकेट हम सेकंड वाले का क्लोज करते हैं। ठीक, ओके। अब हम बात करेंगे डी की। डी हमारे पास सिंगल स्टेट है, ये जो सेट है इसमें हमारे पास सिंगल स्टेट है। सो इफ़ यू हैव सिंगल स्टेट देन देयर इज़ नो नीड टू चेक। तो हमें उसको चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, तो हमें चेक नहीं करना है इसको, और एज इट इज़ हम इस स्टेट को यहाँ पे लिख देते हैं। ठीक है, मतलब डी को हम यहाँ मेंशन कर देते हैं। ठीक है, अब देखिए वन इक्विवेलेंस में, ठीक है ना, या पाई वन में हमने क्या निकाला है, तीन सेट हमारे पास निकल चुके हैं। ठीक है ना, ओके। अब हम इसमें क्या निकालेंगे, पाई टू, मतलब टू इक्विवेलेंस फाइंड आउट करेंगे। ठीक है ना, कि ये जो सेट हमारे पास मिले हैं, क्या ये सेट बिलोंग करेंगे। ठीक है ना, ये हमें फिर से अभी चेक करना है इसको। ओके, तो हम इसको देखते हैं। ठीक है, ये चेक करते हैं हम इसको। सो इसके लिए भी हमें ट्रांजिशन टेबल को यूज़ करना होगा।
ठीक है। ये ट्रांजिशन टेबल हमने यहाँ पे रख लिया जिससे कि हम इजीली उसको चेक कर सकें। ठीक है, आइए देखते हैं। सो अब वन इक्विवेलेंस के लिए ए हमारे पास सबसे पहले है ए। ठीक है, ए को हम बी से चेक करेंगे। फिर से हमारे पास ये ए है, ठीक है, और बी, ये दोनों स्टेट्स हैं। अब देखिए ए को 0 दिया बी और बी को 0 दिया ए। क्या ए और बी हमारे पास सेम सेट में है? देखिए पहली चीज़ तो ये है कि अब हम इक्विवेलेंस 2 निकाल रहे हैं, ठीक है ना। और हर बार जब हम नेक्स्ट इक्विवेलेंस निकालेंगे, है ना, 2 निकाल रहे हैं, फिर 3 निकालेंगे, फिर 4 निकालेंगे, तो हम प्रीवियस इक्विवेलेंस में जो सेट हमें मिले हैं हम उसको यूज़ करेंगे, ठीक है ना। ओके, हम उसको यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे जब हम इक्विवेलेंस 2 निकाल रहे हैं, 2 इक्विवेलेंस निकाल रहे हैं, तो उसके लिए हम इक्विवेलेंस 1 में जो हमारे पास सेट अवेलेबल है उसको हम यूज़ करेंगे। तो अभी तो हमने यहाँ पे ए लिखा हुआ है, ठीक है, और हम देखते जाएंगे कि कौन कौन से स्टेट्स हमारे पास इसके साथ आ सकती हैं, राइट। तो हमारे पास हमने पहला देखा है अभी, क्या, दैट इज अ ए, राइट। ओके, राइट, ए को हम बी से चेक करते हैं। तो ए हमारे पास ये है और बी ये है। ए को 0 दिया तो बी स्टेट में है और बी को 0 दिया तो ए स्टेट में है। क्या ए और बी हमारे पास सेम सेट में है? आप चेक कर सकते हैं ए और बी सेम सेट में है। इसका मतलब है ये तो कंडीशन ट्रू कर रहा है। 1 के लिए चेक करते हैं, ए को 1 दिया ए और बी को 1 दिया सी। क्या ए और सी हमारे पास सेम सेट में है? बिल्कुल भी नहीं है। देखिए आप, ए इस सेट में है हमारे पास और सी जो है किसी और सेट में, अनदर सेट में। आप देख सकते हैं यहाँ पे सेट सी, सी हमारे पास किस सेट में है, ठीक है। तो इनको हम सेम सेट में नहीं लिख सकते। इसका मतलब है कि हम एक सेट इसमें हम और बनाते हैं यहाँ पे, जहाँ पे उन स्टेट्स को हम मेंशन करेंगे जो कि ए के साथ नहीं आ सकती हैं, ठीक है। तो अभी हमने किसको चेक किया? बी को। तो हमने बी के लिए यहाँ पे एक सेट, इस सेकंड सेट में हमने बी लिख दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम ए को एफ से चेक करते हैं कि क्या एफ जो है हमारे पास वो आ सकता है। तो हमारे पास देखिए ए ये है, एफ कहाँ है भाई? ये एफ है ना। तो ए को 0 दिया बी, एफ को 0 दिया, तो हमारे पास क्या है? दैट इज अ जी। अब देखिए बी और जी क्या सेम सेट में है हमारे पास? बी और जी सेम सेट में है, बिल्कुल सही है, कंडीशन ट्रू हो रही है ना। ए को 1 देंगे तो ए, और आप एफ को 1 देंगे तो ई। क्या ए और ई हमारे पास सेम सेट में है? देखिए ए इस सेट में है, पहले सेट में, और ई जो है सेकंड सेट में है। इसका मतलब है कि हम ए के साथ तो इसको नहीं रख सकते। तो हम किसके साथ रखेंगे? अभी अभी हम बी के साथ इसको रख लेते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं दैट इज अ एफ, राइट। ओके, ये हमारे पास बी के साथ आ चुका है, ठीक है। नेक्स्ट चेक करते हैं हम ए को। ए को हम चेक करेंगे किसके साथ? जी के, ए और जी, ठीक है। ए हमारे पास ये है और जी कहाँ है हमारे पास? दैट इज अ ये यहाँ पे है, ठीक है। ए को 0 दिया बी और जी को 0 दिया तो हमारे पास एफ स्टेट में है, ठीक है। इसका मतलब है चेक करना है हमें बी और एफ क्या सेम सेट में है क्या हमारे पास? बी और एफ सेम सेट में है, बिल्कुल सही है। 1 देंगे जब, तो ए को 1 देंगे तो ए स्टेट में है, और जी को 1 देंगे तो हम जी स्टेट में है। क्या ए और जी सेम सेट में है? बिल्कुल है। अगर हैं तो हम इसको ए के साथ लिख सकते हैं। इसका मतलब है कि हम जी को ए के साथ लिख सकते हैं, ठीक है। ओके, सो हमने लिख दिया यहाँ पे, राइट। अब हमारे पास ये सेट तो पूरा चेक कर लिया हमने। ओके, अब हम नेक्स्ट सेट चेक करते हैं हमारे पास, ठीक है। सी और ई की बात करते हैं हम। ये सी है हमारे पास नेक्स्ट सेट में, और ई, सी और ई की बात करते हैं। तो सी देखिए कहाँ पे है हमारे पास? सी, सी ये है हमारे पास, ठीक है। और ई कहाँ है? ई ये है हमारे पास, ठीक है। अब सी और ई को चेक करेंगे हम। सी ये है और ई हमारे पास ये है। तो सी को 0 दिया तो हमारे पास क्या आया? डी। और ई को 0 दिया हमारे पास क्या है? डी। ये तो हमारे पास सेम स्टेट ही मिल रही है हमें। अगर देखिए, अगर हमें सेम स्टेट मिलती है
तो हमें कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सेम स्टेट है, मतलब हमें और चेक नहीं करना है। क्योंकि देखिए डी सेम सेट मिला है डी, और वो हमारे पास एक सेट में ही है ना, डी है ना, एक सेम सेट में है, मतलब ये कंडीशन ट्रू हो रही है। और वन की बात करेंगे तो हमारे पास मिलेगा बी वन में, और ई के लिए हमारे पास मिलेगा एफ। अब हमें देखना है बी और एफ क्या सेम सेट में है। आप देखिए बी और एफ सेम सेट में है, आप देख सकते हैं वन इक्विवेलेंस में, देखिए ना बी और एफ सेम सेट में है। इसका मतलब है कि हम इस सी के साथ ई को हम रख सकते हैं, है ना। तो हमने यहाँ पे एक सेट बनाना है, और जिसमें हम सी लिखेंगे और उसके साथ ई हम मेंशन कर देंगे, ठीक है। तो हमने ये कर दिया है, ओके, ये हो गया, राइट। चलिए नेक्स्ट चेक करते हैं हम। नेक्स्ट हमारे पास क्या है इसमें, ये सेट तो हमने चेक किया, और एच है हमारे पास, है ना। तो हम एच को चेक करते हैं, सी और एच को चेक करेंगे। तो सी देखिए कहाँ है हमारे पास, सी ये है हमारे पास, ठीक है। एच कहाँ है हमारे पास, एच हमारे पास ये है। जब हम सी को ज़ीरो देंगे तो हमें डी मिलेगा, ठीक है। एच को हम ज़ीरो देंगे तो हमें जी मिलेगा। अब देखना है हमें डी और जी सेम सेट में है क्या। देखिए इस वन इक्विवेलेंस में देखिए आप, डी और जी सेम सेट में बिल्कुल भी नहीं है, कंडीशन फॉल्स हो रही है। फिर भी हम एक पहली कंडीशन ही फॉल्स हो गई इसमें, हालांकि दूसरी चेक करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं सी और वन बी में, बी स्टेट में है, और जब एच को देंगे हम वन तो डी मिलेगा। और बी और एच हमारे पास सेम सेट में है, लेकिन अलग अलग सेट में है ये भी। तो हमारे पास इसको भी हम इसके साथ इंक्लूड नहीं कर सकते, है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक नया सेट हम यहाँ पे बनाएंगे, ठीक है, जिसमें हम क्या लिखेंगे, सिर्फ एच लिखेंगे, ओके। क्योंकि ये सी के साथ नहीं आ सकता, है ना। क्यों नहीं आ सकता ये हमने देखा अभी, ओके। अब हमारे पास ये सेकंड सेट कंप्लीट हो चुका है। लास्ट सेट में हमारे पास क्या है, केवल डी है ना, सिंगल स्टेट है उसमें, तो देयर इज नो नीड टू चेक। सो हम सिर्फ यहाँ पे क्या करेंगे, एस डी को लिख लेंगे, है ना, एज इट इज़ लिख लेंगे। ये देखिए आप यहाँ पे आप एज इट इज़ लिख लीजिए। और जितने भी ये सेट हैं इसके बाद तो कुछ आना नहीं है, तो इनको आप क्या करेंगे, क्लोज कर देंगे, ठीक है। ये मैंने क्लोज कर दिया, इसको भी आप क्लोज कर दीजिए, और सी और ई को भी आप क्लोज कर दीजिए, ठीक है, और एच को भी आप क्लोज कर दीजिए। ये क्लोज हो गया, राइट। तो ये हमारे पास सेट्स मिले हैं, किस में मिले हैं, ये टू इक्विवेलेंस में मिले हैं। अब देखिए इससे ज़्यादा तो ये डिकम्पोज हो नहीं सकते, ठीक है ना, ओके। क्योंकि ए और जी अगर आप फिर से चेक करना चाहते हैं इनको एक और, तो आपको क्या निकालना पड़ेगा, थर्ड इक्विवेलेंस निकालना पड़ेगा, है ना। देखिए आपको थर्ड इक्विवेलेंस निकालना पड़ेगा इसमें, ठीक है। इक्विवेलेंस निकालना पड़ेगा, राइट। तो थर्ड इक्विवेलेंस के लिए आपको कौन सा यूज़ करना है, कौन से सेट्स यूज़ करने हैं जो कि हमारे पास सेकंड इक्विवेलेंस में है, ठीक है। तो आप चाहें थर्ड इक्विवेलेंस के लिए मान लीजिए कि हमारे पास हमने ये लिख दिया है यहाँ पे, और ए लिख दिया है, ठीक है। अभी और आप देखेंगे आपको समझ में आ जाएगा, है ना। ए और जी, आप देखिए ए और जी को हम चेक करते हैं क्या ये सेम सेट में है, ठीक है। तो इसी ट्रांजिशन टेबल को यूज़ कर लेते हैं हम। ए ये है हमारे पास, और जी हमारे पास यहाँ पे है। अब देखेंगे बी और एफ आ रहा है, क्या बी और एफ हमारे पास सेम सेट में है, ऑब्वियसली सेम सेट में है हमारे पास। आप देख सकते हैं बी और एफ हमारे पास सेम सेट में है कि नहीं। तो मतलब ये है कि जी हमारे पास यहाँ पे हम लिख सकते हैं। ये देखिए बी और एफ, क्योंकि इक्विवेलेंस 3 निकालेंगे तो इक्विवेलेंस 2 को यूज़ करेंगे हम, उसमें जो सेट हमने फाइंड आउट किए हैं। तो बी और एफ हमारे पास सेम सेट में है, मिल रहे हैं आपको। तो यहाँ पे मतलब हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे हम जी को लिख सकते हैं, ठीक है। जी लिख दिया, दो ही हमारे पास उसमें स्टेट्स हैं, तो और तो हमें चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट सेट को देखेंगे तो बी और एफ को चेक करना है आपको। तो बी और एफ आप देखेंगे इसी में, देख लीजिए बी है हमारे पास यहाँ, और एफ है हमारे पास यहाँ, ठीक है। तो बी में हमारे पास ज़ीरो देंगे तो ए मिलेगा हमें, और एफ में देंगे तो हमें जी मिलेगा। क्या हमारे पास ए और जी सेम सेट में है, आप इक्वलेंस टू में चेक कीजिए।
ए और जी, ए और जी हमारे पास सेम सेट में है, इसका मतलब है हम इसको लिख सकते हैं। वन भी चेक कर लीजिए आप, इसमें सी मिल रहा है हमें और क्या मिल रहा है, ई मिल रहा है। क्या सी और ई हमारे पास सेम सेट में है? बिल्कुल सेम सेट में है, आप देख सकते हैं इक्वलेंस टू में। इसका मतलब है कि हम इसको लिख सकते हैं, सी और बी और एफ को हम एक साथ लिख सकते हैं। ठीक है, बी, इसका मतलब है कि हमारे पास बी और एफ को हम सेम सेट में लिख सकते हैं। ठीक है, राइट, ओके, ठीक है, ये हो गया। अब हम सी और ई की बात करेंगे। देखिए एक सेट और है हमारे पास, सी और ई, तो सी और ई को भी अब चेक कर लीजिए इसमें। सी हमारे पास कहाँ है, ये है। ठीक है, ई कहाँ है हमारे पास, ये है। ठीक है, जीरो देंगे तो डी मिलेगा हमें, और ई को देंगे, ई में देंगे तो डी मिलेगा। ये सेम सेट है, कंडीशन सेटिस्फाई। वन देंगे तो बी और एफ मिलेगा, है ना। बी और एफ हमारे पास सेम सेट में है, आप देख सकते हैं कि पाई टू में, इक्वलेंस टू में सेम सेट में है। इसका मतलब हम इसको साथ में लिख सकते हैं। ठीक है, मतलब हम सी और ई भी साथ में लिख सकते हैं, सी भी लिख सकते हैं और ई भी हम लिख सकते हैं, देखिए इसमें। ठीक है, ये दोनों भी हम सेम सेट में है इसलिए लिख सकते हैं, राइट। और एच तो सिंगल है, तो इन दोनों को, तो दोनों ही सिंगल है तो हमारे पास सेम ही आएगा। ठीक है, तो इन दोनों को आप दोनों को सेम लिख सकते हैं। ओके, ये देखिए। अब मैं आपको सिर्फ बताना इतना चाहता हूँ कि जब हमने इक्विलेंस 3 निकाला तो देखा आपने, आपको वही सेट मिल रहे हैं जो कि इक्विलेंस 2 में निकले थे। आप 4 निकालेंगे इक्विलेंस तो भी आपको सेम सेट मिलेंगे। इसका मतलब है कि जब हमारे पास सेट्स रिपीट होना शुरू हो जाएं तो हमें समझना है कि हमें वहीं पे स्टॉप कर देना है। इसका मतलब है इक्विलेंस 2 जो हमने निकाला है, जो हमें सेट मिला है, दैट इज अ फाइनल सेट। ओके, अब हमें क्या करना है, फाइनल थिंग, हमने इक्विवेलेंस निकाल लिए हैं। ठीक है, अब इन सेट्स को यूज करना है। इन सेट को यूज करके हम क्या करेंगे, आप देख सकते हैं इन सेट का क्या मतलब है। इन सेट का मतलब है हमारे पास कि इन दोनों को हमें एक साथ रखना है। ठीक है ना, ये दोनों हमारे पास एक साथ रहेंगे, राइट, और ये दोनों हमारे पास एक साथ रहेंगे, और ये हमारे पास एक सेट हो गया, एक स्टेट है। और ये मतलब ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, ये दोनों मर्ज हो जाएंगे, तो हमारे पास ये फाइनल स्टेट्स बची हैं। ठीक है ना, हमारे पास टोटल स्टेट्स आप देख सकते हैं कि इस ट्रांजिशन डायग्राम में टोटल स्टेट कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। लेकिन अभी जो हमने मिनिमाइज किया है तो उसमें हमारे पास स्टेट कितनी है, 1 2 3 4 5, ओनली 5 स्टेट्स आर देयर, राइट। इसका मतलब है कि हमने मिनिमाइज कर दिया है उससे। ठीक है, अब ये जो स्टेट्स आपके पास हैं, है ना, उन स्टेट्स को आप क्या करेंगे, उन स्टेट्स को आप सिंपली यूज करके आप फिर से एक ट्रांजिशन डायग्राम बनाएंगे। ठीक है, और वो किसको देख के बनाएंगे आप, जो हमारे पास ओरिजिनल ट्रांजिशन डायग्राम हमारे पास अवेलेबल है, उसी को हम देख के इस ट्रांजिशन डायग्राम को भी तैयार बनाएंगे, जिससे कि हमारी जितनी भी लिंक्स हैं वो लिंक वैसे की वैसी रहें। जितने इनपुट सिंबल्स हैं हम उतने इनपुट सिंबल्स होंगे। जो फाइनल स्टेट है हमारे पास वो फाइनल स्टेट रहेगी, जो इनिशियल स्टेट है हमारे पास वो इनिशियल स्टेट रहेगी। ये ऐसा हमें बनाना है इस तरीके से। ठीक है, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, और ये कुछ स्टेट्स हैं हमारे पास, इस तरीके से हमने मेंशन कर दिया है, ये स्टेट्स हैं। ठीक है, और ब्रैकेट आप मत लगाइएगा, है ना, ये मैंने आपको बताने के लिए बनाया है। और ये हमारे पास दैट इज़ अ, क्योंकि ए हमारे पास मालूम है हमें इनिशियल स्टेट था, इसलिए हमने इनिशियल स्टेट इसमें बना दिया है। ओके, राइट। और आप ऊपर ट्रांजिशन डायग्राम को देखते जाइएगा, जो ओरिजिनल ट्रांजिशन डायग्राम है सेम हमारे पास इनपुट सिंबल्स होने चाहिए। जहाँ पे हमारे पास सेल्फ लूप है वहाँ पे सेल्फ लूप होना चाहिए। ओके, आप देख सकते हैं यहाँ पे ए के साथ हमारे पास ये ओरिजिनल ट्रांजिशन डायग्राम है। ठीक है ना, ए के ऊपर हमारे पास वन इनपुट के लिए एक सेल्फ लूप बना हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हमने यहाँ पे सेल्फ लूप बनाया है, राइट, ये वन के लिए हमारे पास। ठीक है, इस तरीके से हमें ट्रांजिशंस ये जो नया ट्रांजिशन है उसको बनाना है। ठीक है, डी से हमारे पास वन के लिए गया है तो हम यहाँ पे वन बना सकते हैं, राइट, ऐसा। ठीक है,
ये देखिए मैंने यहाँ पे रख लिया जिससे कि हमें देखना आसान हो। ठीक है ना, ये हमारे पास ट्रांजेक्शन है। अब देख सकते हैं आप कि ये डी के लिए हमारे पास एक सेल्फ लूप है जो कि ज़ीरो इनपुट के लिए, तो यहाँ पे आप एक सेल्फ लूप बनाएंगे जो कि ज़ीरो के लिए होगा। ठीक है, और बहुत ही ईजी है, टिपिकल नहीं है, समझने के लिए बहुत ही ईजी है। आप देख सकते हैं मेथड जो है इसकी बहुत ही ईजी है। यहाँ पे आप दैट इज़ फॉर द ज़ीरो। ठीक है, राइट। अब आप देखेंगे कि डी के लिए है ना, हमारे पास ई स्टेट कहाँ है, यहाँ है। ई और सी को हमने मर्ज कर दिया है। ठीक है ना, इसका मतलब है अगर ज़ीरो की बात करूँगा तो ई से ज़ीरो हमारे पास कहाँ जा रहा है, डी में जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, सिंपली हमें एक डी से है ना, सी से ई तक, सी से डी तक के लिए, या ई से डी तक के लिए बोल सकते हैं क्योंकि सी और ई को तो हमने मर्ज कर दिया है। ठीक है ना, तो इसके लिए हम क्या कर देंगे यहाँ पे, दैट इज़ अ ज़ीरो। ओके, देख सकते हैं ट्रांजिशन डायग्राम में आप, है ना। अभी इसी तरीके से हमें सारी स्टेट्स को इसमें मर्ज कर देना है। ओके, सारे स्टेट्स को हम मर्ज कर देंगे। ओके, एच के साथ भी हम मर्ज कर देंगे, ये भी हमारे पास है एक स्टेट। तो इस तरीके से हमारे पास आप सारी स्टेट्स को मर्ज कर देंगे तो हमारे पास एक फाइनाइट ऑटोमेटा मिलेगा। तो ये हमारे पास एक मेथड है जिसको हम सेट मेथड बोल रहे हैं, और इस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, ये किसी फाइनाइट ऑटोमेटा को मिनिमाइज कर सकते हैं। ठीक है, ओके। सो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा ये, है ना। चलिए, और डिटेल सारी ब्लॉग में दी हुई है, आप देख सकते हैं, उसमें समझ सकते हैं, एग्जाम्पल दिया हुआ है ना। चलिए, ओके।